बेटा आज हम पढ़ेंगे एक कंसेप्ट विच इज कॉल्ड क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट का सिंपल मीनिंग तो अगर देखा जाए तो ये लाइन है, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व। मतलब जितना पार्टी ने काम करा है उतना तो पैसा देना ही पड़ेगा। हम ये टॉपिक कौन से वाले में पढ़ रहे हैं? वैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाए तो क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब टूट जाता है तो जनरली हम बोलते हैं डैमेजेस क्लेम करेंगे, हम इंजेक्शन ऑर्डर लगवाएंगे, हम सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेंगे। ये सारे तो इन नेचर ऑफ अगर देखा जाए कि हम कंपनसेट करेंगे, मतलब अगर मैंने गलती करी तो कंपनसेट करेंगे। पर जिसने गलती नहीं करी, सपोज मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो सामने वाले की तो कोई गलती नहीं है। तो सामने वाले ने जितना काम करा है, सपोज मैंने बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो सामने वाले ने जितना काम करा है उतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। और वो मेरे से डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटम मेरिट है ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है, या बोलूं अपोजिट कंसेप्ट है। देखो एक लाइन लिखी हुई है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर वाइल क्वांटम मेरिट इज, अगर देखा जाए, रेसिट्यूटरी। मतलब ये रेसिट्यूट करता है, मतलब जो आपने कर दिया है उतना तो आपको दिलवाएगा। तो ये रेसिट्यूटरी इन नेचर है, अगर देखा जाए रेसिट्यूट करता है आपके जितने काम करे है उसकी सर्विस को। जितना भी आपने एक्सपेंस किया है, सपोज आपने एक 3 दिन के लिए लंच प्रोवाइड करा, आपकी आपका हुआ कि मैं हर रोज लंच प्रोवाइड करूंगा, और चौथे दिन उसने बोल दिया कि भैया मैं लंच आपसे नहीं लूंगा। तो भाई जो 3 दिन लंच दिया है उसके तो पैसे मिलेंगे ना। तो damages आर कंपनसेटरी इन नेचर वाइल क्वांटम मेरिट इज रेसिट्यूटरी। मतलब रेसिट्यूट का मतलब होता है कि आपके जो काम करा है, जितना आपने काम करा है, जितनी आपने सर्विस करी है, जितना आप डिजर्व करते हो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब मिलेगा ही, देना ही पड़ेगा, मिलेगा ही। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं होता है। मैं फिर से 2 लाइनें पढ़ने जा रहा हूँ बेटा। क्वांटम मेरिट का मतलब है एज मच द पार्टी डूइंग द सर्विस। जो भी पार्टी ने सर्विस करी है वो सारी जो उसने डिजर्व काम किया है उसके लिए उसको पैसा मिलेगा। या मैं एक लाइन बोलूं, डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर while quantum merit is restitutory in nature। रेस्टिट्यूटरी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो आपने काम करा है उतना तो देना ही पड़ेगा। तो अगर देखूं, एक और लाइन में अंडरलाइन करने जा रहा हूं, अगर आप देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ए क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट इज टू रिकम्पनसेट द पार्टी और पर्सन फॉर द वैल्यू ऑफ विच ही हैज डन। मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ ये कंसेप्ट। देखो क्वांटम मेरिट दो एंगल से समझने की कोशिश करो। सपोज मैंने कोई काम करा और आधा काम हुआ, या कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से वॉइड हो गया, तो जो मैंने काम करा है उसका पैसा तो मुझे मिलेगा ही। या दूसरा कंसर्न समझो, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, एक पार्टी ने मुझे पैसा दे दिया था, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मतलब वो परफॉर्म नहीं हो सकता, अनइन्फोर्सेबल है। तो जिसने जो मुझे पैसा दे दिया था, और अगर मैंने मैंने उसको कुछ नहीं दिया, तो जो पैसा उसने मुझे दिया है मुझे उसको वापस करना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा। तो दो एंगल है इसके अंदर। भाई अगर आपने काम नहीं करा है तो पैसा आपने ले लिया तो वापस करना पड़ेगा। और अगर आपने काम कर दिया है, अगर आपने काम कर दिया है और बीच में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, या काम कर दिया था और आपने रेमुनेशन फिक्स नहीं करी थी, पर और आप फ्री में करना नहीं चाह रहे थे, तो जितना काम करा है उतना पैसा तो आपको मिले। तो दो एंगल फिर समझो, मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर आपने काम कर दिया है तो जितना काम किया है और आपकी इंटेंशन फ्री की नहीं है देने की सर्विस, तो उतना पैसा आपको मिलेगा। दूसरी बात, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने काम नहीं करा और उसके एडवांस पैसे ले लिए थे, तो वो एडवांस पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो पैसा मिला है, अगर देखा जाए ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये बेनिफिट आपको मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये काम कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। तो जब आपने कुछ नहीं किया, तो जो आपने पैसा ले लिया है उसका तो नुकसान हो गया ना भाई। अगर देखा जाए उसको तो हमें रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो वो वाला वापस जो है उसको चीज हमें देनी पड़ेगी, मतलब उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दिया तो वो बराबर लेके आ गया सोल्यूशन पे। आप अगर मैं एंगल से बोलूं, आप एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं कमा सकते, सिंपल सी बात है।
बुक में देखो एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं आपको समझाता हूँ, नीचे पहले उस एग्जाम्पल को समझाता हूँ, फिर मैं और सारी रीडिंग करूंगा। क्या कहता है बेटा वो, देखो, वेयर ए पर्सन ऑर्डर्स ओनली 12 बॉटल्स ऑफ विस्की। देखो, सी इंस्टीट्यूट वाले भी विस्की के एग्जाम्पल दे रहे हैं। फ्रॉम ए वाइन मर्चेंट बट आल्सो रिजर्व 2 बॉटल्स ऑफ ब्रांडी। अब 12 बॉटल आपने ऑर्डर की थी और 2 बॉटल ब्रांडी की मिल गई, और आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो, 12 + 2, दो फ्री में नहीं है, वो ब्रांडी की बोतल आपको फ्री में नहीं दे रहा। तो जिसने खरीद लिया है उसको 12 के नहीं, 2 की पेमेंट और करनी पड़ेगी। अगर उसकी इंटेंशन फ्री देने की थी तो अलग बात है, हम वो वाली पॉइंट पढ़ ही नहीं रहे थे कि वो फ्री देने की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर है कि इंटेंशन, बेशक रेमुनेशन फिक्स नहीं होता। अगर किसी जगह से आपके घर पे कोई, आपने आपने एसी ठीक करने वाले बंदे को बुलाया, अब देखो एसी ठीक करने वाला आया और यहाँ पर आपके एसी को देखा, उसने बहुत सारी चीजें बताई और ठीक भी करा, और एसी चलो कंप्लीट हो गया, पर सही आप सर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, पर जितना काम किया है उसका पैसा तो वो हक कर लेके जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर फ्री में नहीं आया, उसके एक सर्विस चार्ज तो है आगे देखने के, सारी चीज देखने के। अगर आप ब्रांडेड सर्विस करवाओगे करवाओगे तो सैमसंग वाले या किसी वाले से, तो वो तो आपको बोलेंगे भैया विजिट चार्जेस ही आपके इतने हैं, तो वो तो आपके पास विजिट करेंगे तो यू हैव टू पे फॉर डेट। अगर आप उससे काम करवाते हो या नहीं करवाते हो वो अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, क्वांटम मेरिट को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझने की कोशिश करो कि आपको क्या बोलना चाहता है वो ये बोलना चाहता है क्वांटम मेरिट के अंदर, अगर देखा जाए सारी चीजें अगर मैं बोल दूं तो, कि अगर मैं वापस से ऊपर कंसेप्ट पढ़ूं, अब मैं आपको पूरी एक बार लाइन फिर से समझाता हूँ, बड़े आराम से समझना, उसके बाद मैं इसको ब्रीफ कर दूंगा जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। अगर देखा जाए, देखो, व्हेन वन पर्सन हैज रेंडर सर्विस, मतलब एक बंदे ने अगर सर्विस करी टू अनदर इन सर्कमस्टांसेस व्हिच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम दैट इज टू बी पेड। मतलब एक बंदे सर्विस इसलिए दे रहा है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पेमेंट मिलेगी। फॉर दो नो पर्टिकुलर रेमुनेशन इज फिक्स, मतलब आपने अभी ये फिक्स नहीं करा है कि 100 रुपए है, पर काम स्टार्ट कर दिया। कई बार ऐसा होता है, आप भाई बोलते हो कि चलो भाई स्टार्ट कर दे काम, पर इंटेंशन क्या है उसकी भी है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर देखा जाए, द लॉ विल इनफर ए प्रॉमिस टू पे, मतलब लॉ अपने आप ही एक प्रॉमिस कर देगा कि पे करना पड़ेगा। और मैंने ये लाइन पढ़ी थी, क्वांटम मैरिज मतलब है as much as the party doing the service has deserved. It covers the case where the party injured by the breach had at time of breach done part but not all the work which is bound to under the contract and seeks to be compensated for the value of work done। देखो, अब मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ आराम से, बिल्कुल समझना इस लाइन को भी, ये मैंने पहले नहीं बताया था। इट कवर्स द केस वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय द breach had time of breach done part but not all the work to under the contract and seeks to be compensated for the value of work done। अब देखो, सपोज एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया जैसे, एक नीचे मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा आपको। आपने क्या करा बेटा, आपने लंच की, मैंने एग्जाम्पल पता, लंच प्रोवाइड करना था रोज का। मंथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हर रोज के आप मेरे से 200 रुपये में लंच प्रोवाइड करोगे। अब 3 दिन में आपको लंच प्रोवाइड नहीं लगा, और महीने का कॉन्ट्रैक्ट करा था, 3 दिन आपको, 3 दिन में लंच सही नहीं लगा, तो 3 दिन में आपने मना कर दिया। अब 3 दिन जो आपने लंच खाया है, इसके पैसे तो देने पड़ेंगे। जितना काम कर दिया उतना तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें उससे रेस्टिट्यूट करना है, ना कि कंपनसेट। डैमेज इज द कंपनसेटरी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई नुकसान होता है, अगर वो बिल्कुल सही था, उसकी आपको कहीं जाना पड़ गया सपोज, और लंच भी बिल्कुल सही आ रहा था, और कोई आपने बोला था कि भैया वो डैमेजेस क्लेम करता कि मैंने तो कहीं और ऑर्डर लिया नहीं, तो वो डैमेजेस आपको देने पड़ेगा। तो दोनों चीज हो सकती है, डैमेजेस भी मांग सकता है वो आपसे, और जितना बेनिफिट आपने उससे लिया है उतने बेनिफिट की पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए दो चीजें बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ परफॉर्म होएगा तभी पैसे मिलेगा, अगर देखा जाए। और कई बार क्या होता है, अभी हम नीचे ऊपर भी पढ़ चुके हैं, अभी नीचे इसके पॉइंट्स आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, मतलब वॉइड हो गया मतलब आपने तो पैसा दे दिया। सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, जो पहले सपोज मैंने आपको बोलूं कि मैंने आपको एक अपनी कार बेचने की बोली, पर और कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करा आपसे कि मैं आपकी कार सेल करूंगा अपनी आपको, पर वो कार डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जब हम, मुझे पता नहीं था ना उसको पता था, तो हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, और उसने मुझे 10,000 रुपये पेमेंट एडवांस भी दे दी थी। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्योंकि कार जो सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्ट्रॉयड है, अगर देखा जाए। अब 10,000 रुपये जो उसने मेरे को दिए है बेटा, वो मुझे उसको वापस करने पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी परफॉर्म नहीं हो, पर वो ये बोलना चाह रहा है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज क्या होगा, एक तरह से पैसे तो दे दिया था,
फिर जो क्लेम है वो जनरली कौन मांगता है, जब जो डिफॉल्ट में नहीं है वो कहेगा भैया मेरी तो कोई गलती नहीं है, अब मैंने पैसा दे दिया तो वापस कर देना मुझे पैसा, अगर देखा जाए तो ये बोलने की कोशिश वो कर रहा है, अगर देखा जाए ये सारी चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर अगर मैं बात करूं बेटा, सिंपल सी बात, द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग allowing, sorry, a claim on quantum erring is to recompensate the party or person for value of work which he has done. Damages are compensatory in nature, while quantum merit is restitutory. ये restitutory है और वो compensatory। ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ जो आपको मैंने बॉटल वाला बताया। अब देखो ये कुछ केसेस है जो आपको याद रखनी है। अगर मैं अभी तक बोलूँ आपको कैसे याद रखना है, आप पहली लाइन लिखोगे, क्वांटम मेरिट मीन्स पार्टी हैज टू पे फॉर द सर्विस विच हैज बीन डन। उसके हिसाब से देखा जाए सामने वाली पार्टी के लिए तो जितना उसने काम किया है ही विल बी, उसको उतने पैसा मिल जाएगा, रेस्टिट्यूटरी हो गया उसके पॉइंट ऑफ से। तो क्वांटम मेरिट का एक लाइन तो आपको ये याद, स्टार्ट ही आप यहां से कर सकते हो अगर देखा जाए तो। पहली लाइन तो ये लिखोगे आप, दूसरी लाइन लिखोगे आप, डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर एंड क्वांटम मेरिट इज रेस्टिट्यूटरी। और तीसरी लाइन लिखोगे आप, द ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउइंग ए क्वांटम मेरिट इज टू रिकम्पनसेट द पार्टी एंड और पर्सन फॉर वैल्यू ऑफ वर्क विच ही हैज डन। तो आपके पास तीन पॉइंट है बेटा, पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट ये। इसके बाद आप एक एग्जांपल देके जाओगे, क्या देके जाओगे आप, ये एग्जांपल क्या है आपकी, 12 बॉटल वाला अगर देखा जाए तो ये वाला एग्जांपल दोगे। फिर आप कुछ, ये एग्जांपल देने के बाद आप नीचे वाले पॉइंट्स को आप याद कर सकते हो जो मैं आपको समझाऊंगा। क्वांटम मेरिट कब अराइज होता है, कौन कौन से, तो आप लिखोगे द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन अराइज इन द फॉलोइंग केसेस। जैसे मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट हम याद करते हैं अभी इसको, एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, या वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब शुरू से वॉइड था अब निश्चय या हो गया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, मेरी गाड़ी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और मैंने एग्रीमेंट कर लिया आपके साथ की मैं आपको गाड़ी सेल करूंगा, हम दोनों को पता नहीं था, आपने मेरे को 10,000 रुपये दे दिए तो मुझे वो 10,000 रुपये वापस करने पड़े। तो पहला पॉइंट, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो आपको ये याद रखना है पहला पॉइंट, कि पहला पॉइंट हम ध्यान रखेंगे वॉइड, क्या याद रखेंगे, वॉइड वॉइड वॉइड। दूसरा पॉइंट, अगर ये दूसरा और थर्ड सेम है, कोई भी काम हमने विदाउट एन इंटेंशन टू डू ग्रेटुitously करा है, मतलब फ्री में नहीं कर रहे भाई हम, बेशक कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ कि रेमुनेशन पे करनी है वो डिफरेंट है। तो तीसरा पॉइंट यही है, वेर देर इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विस बट देर इज नो एग्रीड टू रेमुनेशन। मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है वो यही कहना चाह रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर्विस देने का, पर अगर रेमुनेशन फिक्स नहीं भी हुई तो सर्विस हमें कैसे देनी है, ग्रेटुitously। अगर मैं सिंपल बात करना चाहूँ बेटा, सिंपल अगर मैं बात करना चाहूँ तो यही बात कर रहा है सिंपल। क्या बात कर रहा है वो सिंपल, तीन पॉइंट की बात कर रहा है। कितनी पॉइंट की बात कर रहा है बेटा, तीन पॉइंट। एक है वॉइड, क्या है बेटा, वॉइड, क्या है बेटा, वॉइड, क्या है, वॉइड, ये है वॉइड अगर देखा जाए तो, ये चीज क्या लिखी हुई है, वॉइड। दूसरा है कि नॉन ग्रेटिटुडस, क्या है बेटा, नॉन, ये नॉन ग्रेटिटुडस कर लोगे, विदाउट इंटेंशन टू ग्रेटिटुड तो वॉइड हो गया और नॉन ग्रेटिटुडस हो गया। और तीसरा यही है कि मैं सर्विस तो दे रहा हूं पर रेमुनेशन फिक्स नहीं हुई है, सर्विस दे रहा हूं बट रेमुनेशन फिक्स नहीं है। तो पहला पॉइंट वॉइड, दूसरा पॉइंट नॉन ग्रेटिटुडस, थर्ड पॉइंट सर्विस बट ऐसा नहीं हुआ कि कितने की सर्विस, तो भी इंटेंशन क्या है, नॉन ग्रेटिटुडसली काम कर रहा हूं मैं। चौथा पॉइंट आसान सा है, किसी ने परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया, भैया आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था और परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया, तो जो भी आपको बेनिफिट हुआ है वो वापस करना पड़ेगा अगर देखा जाए। और अगर अगर आप किसी ने प्रिवेंट किया कॉन्ट्रैक्ट, सपोज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना कर दिया, सपोज कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बीच में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया, सपोज मैंने बोला था 100 बॉटल्स मुझे प्रोवाइड करनी है, अब उसने 80 बॉटल्स प्रोवाइड कर दी, तो एक पार्टी ने मना कर दिया कि मैं भी दूध, अब बाकी 20 प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो 80 जो प्रोवाइड करा है उसके तो पैसे वो मांगेगा, उसके तो पैसे वो मांगेगा, तो आपको 80 के पैसे देने पड़े, सिंपल सी बात है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट, इस पर क्वेश्चन आता है। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल बट नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द पार्टी। मतलब थोड़ी लैंग्वेज को आसान तरीके से याद करो, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था और ये नॉट इन डिफॉल्ट की जगह आप देखो कि भाई बेनिफिट भी आपने एंजॉय किया था किसी ने। अब देखो भाई, आप खाना ले रहे थे 3 दिन का, वही वाला एग्जांपल, और 3 दिन का आपने खाना खाया और बेनिफिट भी एंजॉय करा, तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, पर यहाँ पर जो आपको पॉइंट याद रखना है इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनडिविजिबल है मतलब है मुझे परफॉर्म पूरा करना है, क्योंकि आधा आधा तो हो नहीं सकता। सपोज मैंने बोला था भैया मेरे रूम को तुम डेकोरेट करके दो, तो अब ये नहीं है कि डेकोरेट होने के बाद ही पैसे का हक बनता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है। अब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर दिया उसने, पूरा डेकोरेट कर दिया, पर आप खुश नहीं हो उस डेकोरेशन से, उसने आपने कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं हो। सपोज आपको 2 लाख का एग्रीमेंट हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म करा है वो आपसे 2 लाख रुपए तो मांगेगा, उसका हक भी बनता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो उसने पूरा करा है। और अगर आपको उससे खुशी नहीं है तो आप उसमें से कुछ बोल सकते हो कि भैया मुझे जो आपने ठीक नहीं काम करके दिया, ये किसी और से करना पड़ेगा, ये मुझे नुकसान होगा, इसके मुझे आप डैमेजेस दे दो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप डैमेजेस ले लोगे तो कंपनसेटरी भी हो गया क्योंकि डैमेजेस उसने क्लेम कर लिए, और रेस्टिट्यूटरी इसलिए हो गया क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितना काम उसको करा उसको पैसा मिला। तो सिंपल सा अगर पॉइंट देखो तो ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो 2 एग्जांपल भी है। एक्स रॉन्गफुली रिवोक्ड वाइस अथॉरिटी बिफोर वाई कुड कंप्लीट हिज ड्यूटी। एक्स ने एजेंट की ड्यूटी रिवोक कर दी, पर एजेंट ने जितना काम कर दिया था रिवोक करने से पहले, उसके पैसे तो उसको देने ही पड़ेंगे। अब ये देखो, ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बेयर्स, जो मैंने आपको समझाया 100 बेयर्स कॉटन एट ए प्राइस ऑफ 1000, पर उसने सिर्फ 50 डिलीवर करी, तो 50 की जो पेमेंट है वो तो उसको देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। 50 बेयर्स की आपको देनी पड़ेगी। तो अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं पूरा, पूरे का पूरा टॉपिक, अगर ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया, अगर मेरे को पेपर में आ जाए क्वांटम मेरिट, तो मैं बोलूंगा क्वांटम मेरिट का मतलब है पे एज मच सर्विस हैज बीन डन बाय द अदर पार्टी। जितनी पार्टी ने पेमेंट करी है उतनी तो पे करनी पड़ेगी, या बोलूं द अदर पार्टी डिजर्व एज मच द सर्विस हैज बीन डन। जितनी सर्विस करी है उतना तो पैसा उसको मिलेगा मिलेगा, अगर देखा जाए तो। इट इज टू रिकम्पनसेट द पार्टी फॉर द वर्क विच हैज बीन ऑलरेडी डन, सेकंड लाइन। थर्ड, it is damages are compensatory in nature but quantum merit is to re restitutory in nature। मतलब इट इज टू री, अगर आपको मतलब से दोबारा से उसी लेवल पर रीस्टेट होता है ना, इससे वापस उसी लेवल, वापस सेम लेवल पर लेके आना, अगर देखा जाए मतलब आपका कोई नुकसान ना हो, जितना काम करा है उतना का पैसा तो आपको मिलना चाहिए। तो रेस्टिट्यूटरी बोलते हैं इसको, अगर देखा जाए तो। फिर आपको एग्जांपल वो 12 बॉटल्स वाला देना है, और उसके बाद ये 6 केस कैसे याद रखना है, void, नॉन ग्रेटुटोस, इसी के साथ में बेशक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया बट रेमुनेशन फिक्स नहीं हुई, तो वॉइड, नॉन ग्रेटुटोस। और यही पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पर रेमुनेशन फिक्स नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना काम करूंगा उतना तो पैसा देगा ना भाई, जितना बनता है रीजनेबल प्राइस अगर देखा जाए। फिर चौथा पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट अगर अमेंडमेंट कर दिया किसी ने तो जितना काम हो गया उसको उतना पैसा देना पड़ेगा, दूसरे वाले पार्टी की गलती नहीं है भाई। भाई मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे घर को तू पेंट कर, सपोज मैं एग्जाम्पल बोलूँ, और उसने एक पेंट कर दिया, उसके बाद मैंने कर दिया कि मैं तो जा रहा हूँ बाहर। भाई जितना काम कर दिया उतना तो पैसा देना पड़ेगा ना, तूने मना कर दिया, मैं तो तैयार था करने के लिए, अगर देखा जाए तो। फोर्थ पॉइंट ये है, तो वॉइड, नॉन ग्रेटुटोरियस, कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर्विस का बट अमाउंट फिक्स नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किसी ने मना कर दिया। अब इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट और डिविजिबल, अगर डिविजिबल है तो जितना है काम कर दिया उतना दे दो, नॉन डिविजिबल है तो काम कंप्लीट हो गया है तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, और आप डैमेजेस माइनस कर सकते हो, अपना गलत काम का माइनस कर सकते हो। मैं फिर से, ये मैंने 5 मिनट बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ जो आपको याद रखना है अपना। क्वांटम मेरिट मीन्स एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व। Second, damages are compensatory in nature while quantum merit is restitutory. The object of allowing claim on quantum merit is to recompensate the party। अगर देखा जाए एग्जाम्पल 12 बैटल्स का 2 ब्रांडी, तो मुझे 2 ब्रांडी के भी पैसे देने पड़ेंगे। फिर मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊं। आप कहीं पर खाने जाएंगे, खाने जाते हैं, तो खाने जाने के साथ आप क्या करेंगे, आपने सपोज एक्स ऑर्डर करा और वहाँ बिस्लेरी की बोतल पड़ी हुई है, तो बिस्लेरी की बोतल के आपने यूज करी तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि भैया बिस्लेरी वाटर आपने यूज करी है ना बेटा, तो वो आपको पैसे देने पड़ेंगे।
अब ये नहीं कह सकते कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्योंकि इंटेंशन वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखने की नहीं। तो हम कहाँ पर क्लेम कर सकते हैं एक तरीके से, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। नॉन ग्रेडेड हो सकता है जहाँ पर इंटेंशन पैसे की थी, और आपने एग्रीमेंट तो कर लिया था कि काम करना है, पर फिक्स नहीं हुई रेमनेशन, तो काम स्टार्ट कर दिया उसने, कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि हो गया। और पार्टी ने अबेंडन कर दिया, किसी पार्टी ने बोल दिया कि मैं आधे में बोल दिया मैं जैसे और काम नहीं कर रहा, जितना काम कराया उतने के पैसे देने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो इतना टाइम काम करा है उतना देना पड़ेगा, और लास्ट में अगर ये कंप्लीटली परफॉर्म हो गया है, जो इनडिविजिबल है वो कंप्लीटली ही परफॉर्म है तभी पैसे मिलते हैं। तो कंप्लीटली परफॉर्म हो गया तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, पर आपने, आपको अगर कोई नुकसान हुआ है या आपको लगा है काम में दिक्कत हुई, तो उस काम दिक्कत के पैसे आप काट सकते हैं। तो बेटे ये क्वांटम मेरिट अगर देखा जाए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना और मेरे को बताना। थैंक यू। थैंक यू।